जल ही जीवन है। आपने कभी न कभी इस टैगलाइन को जरूर सुना होगा। वहीं धरती पर लगभग 70% हिस्से में पानी ही पानी है, जो अपने भीतर ना जाने कितने ही जीव जंतुओं और चीजों को समेटे हुए है। जब कभी इस पानी का स्तर कम होता है तो उसके भीतर से कुछ रोमांचक वस्तुएं बाहर निकल आती हैं। आज हम आपको पानी से बाहर निकलने वाली ऐसी ही कुछ अद्भुत चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका अस्तित्व सालों तक इंसानों से छिपा हुआ था। मिंग वंश के दौर का प्राचीन पुल। साल 2012 में चीन के मीठे पानी की एक झील का पानी गर्म तापमान की वजह से कम होने लगा था, जो इतना ज्यादा सूख गया कि झील में रहने वाली मछलियों की मौत होने लगी थी। वहीं इस दौरान झील में ग्रेनाइट के पत्थरों से बनी एक लंबी संरचना दिखाई दी थी, जिसमें 1100 से ज्यादा छोटे बड़े छेद थे। ये संरचना नदी पर 3 किलोमीटर की दूरी तक फैली हुई थी, जिस पर पुरातत्वविदों ने रिसर्च की और पता चला कि झील में ग्रेनाइट का ढांचा असल में एक प्राचीन पुल था। इस पुल को सन 1631 के दौरान बनाकर तैयार किया गया था, जबकि इस दौर में चीन पर मिंग वंश के शासकों का राज हुआ करता था। उस दौर में ये पुल चीन के विभिन्न शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता था, जिसकी वजह से एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार करना बेहद आसान हो गया था। इस पुल को झील पर उसी जगह में बनाया गया था जहां मिंग वंश के पहले राजा ने जीत हासिल करके अपने वंश की स्थापना की थी। उस दौर में झील का जलस्तर कम था, इसलिए पुल ऊपर नजर आता था, लेकिन मिंग वंश के खत्म होने के साथ साथ उनका बनाया गया पुल भी झील के पानी में डूबता चला गया, क्योंकि चीन के इस इलाके में कई साल तक लगातार तेज बारिश होती रही थी और इस वजह से झील का जलस्तर सामान्य से कई गुना बढ़ गया था। जानकारों की माने तो ये प्राचीन पुल पानी में लगभग 400 साल तक डूबा हुआ था, जिसकी मौजूदगी के बारे में चीन के इतिहासकारों को भी कोई जानकारी नहीं थी। चूंकि इस पुल के पत्थरों पर 1100 छेद बने हुए हैं, इसलिए स्थानीय लोगों ने इसे 1000 आई ब्रिज नाम दिया है। झील का जलस्तर कम होने की वजह से अब ये पुल सामान्य तौर पर दिखाई देता है, जो चीन के लोगों के लिए पर्यटन स्थल में बदल चुका है। इस पुल के आसपास हल्का फुल्का पानी और दलदल है, जिस पर लोग पैदल चलते हुए झील के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचते हैं। अगर झील का पानी कम नहीं होता तो शायद चीन के लोगों को इस प्राचीन पुल के अस्तित्व के बारे में आज भी कोई जानकारी नहीं होती। प्राचीन तलवार। साल 2018 में साउथ स्वीडन में रहने वाली एक 12 वर्षीय लड़की अपने परिवार के साथ घर के पास झील में छुट्टियां मनाने गई थी, जबकि इस दौरान झील का पानी काफी कम हो चुका था। दरअसल उस साल स्वीडन में 260 साल का गर्मी का रिकॉर्ड टूट गया था, जिसकी वजह से झील का पानी सूख चुका था और उसकी गहराई बहुत ही कम हो गई थी। 12 वर्षीय लड़की को झील के बीचों बीच जाने का अच्छा मौका मिल गया था, लिहाजा वो झील में आगे बढ़ने लगी और इसी दौरान उसके पैर में एक लंबी और नुकीली चीज चुभ गई। जब लड़की ने उस चीज को कीचड़ से बाहर निकाला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वो एक जंग लगी हुई पुरानी तलवार थी। इसके बाद लड़की के दादाजी ने तुरंत लोकल म्यूजियम के अधिकारियों को फोन किया और जांच में पता चला कि उस बच्ची की खोजी गई तलवार 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी थी। म्यूजियम के अधिकारियों ने झील में रिसर्च वर्क शुरू किया और उन्हें कुछ दूसरी प्राचीन चीजें मिली, जिसकी वजह से वो लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर झील में इतनी प्राचीन वस्तुएं कैसे आईं। कुछ लोगों का मानना था कि शायद कोई योद्धा जलस्तर बढ़ने की वजह से नाव में गिर गया होगा और उसके साथ उसका सामान भी पानी में डूब गया, जो सालों बाद झील का पानी कम होने पर मिल रहा है। खैर, झील से खोजी गई सभी चीजों को स्वीडन के लोकल म्यूजियम में रखा गया है, जिन्हें सैकड़ों पर्यटक देखने के लिए आते हैं। 2 विशालकाय नदी। कर्नाटक के मैसूर शहर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर अरासिनाकेरे नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां कई साल पहले एक झील हुआ करती थी, लेकिन बीतते समय के साथ झील का पानी सूख गया, जिसके बाद साल 2019 में स्थानीय लोगों ने सूखी झील में खुदाई का काम शुरू किया था। इस दौरान स्थानीय लोगों को झील के अंदर से 2 विशालकाय नंदी की प्रतिमाएं मिली थीं, जो एक दूसरे के आमने सामने थीं।
नंदी महाराज को भगवान शिव की सवारी माना जाता है और उन्हें उसी जगह पर स्थापित किया जाता है जहां भगवान शिव का मंदिर या परिसर होता है। बताया जाता है कि 16वीं शताब्दी के दौरान इस जगह पर भगवान शिव का मंदिर हुआ करता था, जिसके परिसर में 2 विशालकाय नंदी की मूर्तियां स्थापित की गई थीं। लेकिन झील का जलस्तर बढ़ने की वजह से मंदिर के आसपास पानी भरने लगा था, जिसकी वजह से मंदिर और नंदी महाराज की मूर्तियां जलमग्न हो गई थीं। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से झील का पानी फिर से कम होने लगा, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को अक्सर नंदी महाराज की मूर्ति का सिर दिखाई देता था। जब झील का पानी पूरी तरह से सूख गया तो स्थानीय लोगों ने सच जानने के लिए झील में खुदाई का काम शुरू कर दिया और इस दौरान उन्हें नंदी महाराज की 2 विशालकाय मूर्तियां मिली थीं। पुरातत्वविदों को जब इस बात की जानकारी मिली तो उन्होंने मूर्तियों को तुरंत अपने कब्जे में ले लिया ताकि आगे के रिसर्च वर्क को पूरा किया जा सके। वहीं स्थानीय लोगों का मानना है कि गांव के पास भगवान शिव की सवारी का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं है, जिससे उनके गांव में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। पत्थर बन जाते हैं पक्षी और जानवर। तंजानिया में नेट्रॉन झील का पानी जब भी कम होता है तब उसके अंदर से पत्थर में बदल चुके पक्षी और जानवर बाहर निकलते हैं। ये नज़ारा देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी, जिसकी वजह से कई लोग इसे श्रापित झील भी मानते हैं। नेट्रॉन झील के आसपास कोई भी इंसानी बस्ती नहीं है। जब कोई पक्षी या जानवर इस पानी के संपर्क में आता है तो उनके शरीर पर नमक की परत जमने लगती है और वो जीव देखते ही देखते पानी में डूब जाता है। वहीं जब झील का पानी गर्मी की वजह से वाष्पित होकर उड़ जाता है तो पानी में डूबे हुए जीव बाहर निकल जाते हैं और तब तक उनकी बॉडी पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी होती है। इस नमक की कोटिंग की वजह से पक्षियों या जीवों का शरीर गलता और खराब नहीं होता है, बल्कि कई साल तक सुरक्षित हो जाता है। दरअसल इन सब के पीछे वैज्ञानिक वजह भी है। बता दें कि नेट्रॉन एक एल्कलाइन झील है जहां के पानी में सोडियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा है। पानी में अल्कलाइन की मात्रा और अमोनिया की मात्रा एक समान है। ये सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसे इजिप्ट में लोग मम्मी को सुरक्षित करने के लिए करते थे। यही कारण है कि यहाँ पक्षियों के शरीर कई साल तक सुरक्षित रहते हैं। इस झील में इतने खतरनाक केमिकल एलिमेंट्स हैं कि उसके पानी में कोई भी मछली या जीव जिंदा नहीं रह सकता है। वहीं कोई नया जीव यहाँ के खतरनाक माहौल में खुद को ढाल भी नहीं पाता है। नेट्रॉन झील के पानी में खास तरह के बैक्टीरिया पैदा होते हैं जिनके बॉडी कलर की वजह से झील के पानी का रंग लाल दिखाई देने लगता है। ये झील आज भी कई लोगों के लिए रहस्यमयी और खतरनाक है, जिसके नजदीक जाने पर लोगों को पत्थर में तब्दील होने का डर लगा रहता है। रेगिस्तान में मिला प्राचीन शहर। इस दुनिया में बहुत से प्राचीन और खोए हुए शहरों का जिक्र सुनने को मिलता है, लेकिन उनमें से कुछ की ही सच्चाई सामने आ पाती है। लेकिन कजाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के बीच अरल सागर लगातार सिकुड़ता जा रहा था, क्योंकि सागर में गिरने वाली 2 मुख्य नदियों का रास्ता सिंचाई के लिए बदल दिया गया था। सागर का पानी सूखने की वजह से उस जगह पर रेगिस्तानी इलाके का विस्तार होने लगा, जहां साल 2001 में एक प्राचीन शहर की खोज की गई थी। दरअसल इस सागर के आसपास 14वीं शताब्दी के दौरान इंसानी बस्ती हुआ करती थी, जो सिल्क रूट का अहम हिस्सा थी। सिल्क रूट के व्यापारी इस गांव में ठहरते थे और अपनी चीजों की बिक्री और खरीद करते थे, जिसकी वजह से वहां के लोगों का जीवन अच्छी तरह से बीत रहा था। शोधकर्ताओं को इस रेगिस्तानी इलाके में चिकनी मिट्टी से बने बर्तन, जेवर और चक्की मिली थी, जिसका आकार काफी बड़ा था और वो टूटी फूटी अवस्था में थी। शोधकर्ताओं का मानना है कि अरल सागर के निकट बसने वाले लोगों को अचानक ही अपना घर छोड़कर भागना पड़ा था, जिसकी वजह से वो अपने पीछे सारा कीमती सामान छोड़कर चले गए थे। माना जाता है कि उस दौर में अरल सागर का जलस्तर अचानक से बढ़ गया था, क्योंकि लगातार कई दिनों तक होने वाली बारिश की वजह से उसकी सहायक नदियां उफान पर आ गई थीं और नदियों के पानी ने सागर के जलस्तर को इतना बढ़ा दिया था कि आसपास के इलाके पानी में डूब गए थे। इस जगह पर शोधकर्ताओं को अनाज के भंडार भी मिले थे, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि उस दौर में मध्य एशिया के लोग कृषि जानते थे और खाना बदोशों की जिंदगी नहीं जीते थे। जबकि इस खोए हुए कस्बे को खोजे जाने से पहले लोगों का ये मानना था कि प्राचीन दौर में मध्य एशिया के लोग खेती करना नहीं जानते थे और पशुपालन पर निर्भर रहते थे।
जबकि वो लोग कुछ कुछ समय बाद अपनी रहने की जगह बदलते रहते थे। इस खोए हुए शहर के मिलने के बाद पुरातत्वविदों को एक बार फिर मध्य एशिया के प्राचीन जीवन के बारे में रिसर्च करने की जरूरत है, जो नए फैक्ट्स को दुनिया के सामने लाने का काम करेंगे। उल्का पिंड के अवशेष। साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं ने एक सूखी झील में उल्का पिंड के अवशेष तलाश करने के लिए रिसर्च वर्क शुरू किया था, जिस पर वो कई दिनों से नजर रख रहे थे। आसमान से एक तेज रोशनी के साथ जमीन पर आने वाला उल्का पिंड झील के पानी में गिर गया था, जबकि उसी दौरान बारिश होने की वजह से जलस्तर में बढ़ोतरी होने लगी थी। शोधकर्ताओं को ये डर था कि उल्का पिंड के अवशेष झील के पानी में गुम ना हो जाएं, इसलिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से पानी में उल्का पिंड की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद शोधकर्ताओं को झील के कीचड़ में उल्का पिंड खोजने में कामयाबी मिल गई थी, जो एक बड़े उल्का पिंड का छोटा सा हिस्सा था। उस उल्का पिंड की उम्र 4.5 बिलियन साल से भी ज्यादा पुरानी थी, जो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच एस्टेरॉइड बेल्ट से आया था। शोधकर्ताओं के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये थी कि उन्होंने झील का पानी बढ़ने से पहले ही उल्का पिंड के टुकड़े को ढूंढ लिया था, क्योंकि उस अवशेष को खोजने के कुछ घंटों बाद ही झील का पानी कई गुना तक बढ़ गया था और फिर शायद उस उल्का पिंड के टुकड़े को खोज पाना असंभव हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें और शहर जिन्हें धरती पर पानी के घटने पर अचानक से खोजा गया था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।